तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विवेन की पावर को वह मैजिक स्टोन एब्जॉर्ब करके एक डीमन को समन किया था, जो आते ही अपनी पावर शो करने लगता है। और अब आगे तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम उस डीमन को देखते हैं जो रेन और नैनगोंग को लेकर इस कैसल से दूर जाने लगते हैं, जिसे ऐसा करता हुआ विवेन और लिली देख लेती हैं। तो वह दोनों उस डीमन का पीछा करने लगती हैं, जिसको ऐसा करता देख वह डीमन एक जगह पर रुक कर विवेन से फाइट करने लगता है, जिसमें विवेन अपनी पूरी पावर का यूज करके एक रेड मून को समन करती है, जिसे देख वह डीमन बोलता है लैंडलॉर्ड यानी मालिक, जो वह रैन को बोल रहा था। जिसको ऐसा बोलता है देख लिली और विवेन काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी वो एआई जो रैन को उसके ड्रीम वर्ल्ड में मिली थी बोलने लगती है, यही तुम्हारा नया मेंबर है जिसे तुम लोग ढूंढने यूरोप आए थे। तो वह डीमन बोलने लगता है, मेरा नाम यूजैक्स है। और साथ ही में वह नैनगोंग को अपने उंगलियों पर लट्टू की तरह नचाते हुए दूर फेंक देता है, जिस पर रैन यूजैक्स को नाइट सोल्जर्स का कुछ इंतजाम करने को कहता है। तो यूजैक्स उस पूरे कैसल को एक अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी आवाज को सुनकर वहां आसपास के मौजूद लोग वहां पर आने लगते हैं। जिनको आता देख यूजैक्स रैन से पूछता है, क्या मैं इन सभी लोगों को मार दूं? तो रैन बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, फिलहाल बस हमें यहाँ से निकलना है। जिसे सुन यूजैक्स अब अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर उस जगह से रैन, लिली और विवेन के साथ वापस अपने होम टाउन जापान की ओर निकल जाता है। जहाँ जब वो पहुंचता है तो रेवन उसके फर्स्ट मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए कांग्रेट्स करती है, और साथ ही में यह भी रिवील करती है कि यूजैक्स की स्पेसशिप जब अर्थ पर आ रही थी तब वह यूरोप में फंस गया, जो तुम्हारे मैजिक स्टोन से खुलने वाले पोर्टल की हेल्प से वापस वहां से निकल पाया। जिसके बाद जब रेन वापस अपने घर में आता है तो वह यह देखकर काफी हैरान होता है कि विवेन ने उसके एक वेयर हाउस जो बहुत ही गंदा था उसे बिल्कुल ही नया की तरह बना दिया था, जिसमें जब वह साफ सफाई कर रही थी तो उसे एक मेटल पीस मिलता है। जिस मेटल के पीस को जब विवेन रेन को दिखाती है तो वह बताता है कि यह चीज मेरे दिल के बहुत करीब थी जब मैं छोटा था। जिस मेटल पीस पर कुछ लिखा था जो हूबहू उसी मेटल पीस की तरह था जिस मेटल पीस को रेन ने अपने ड्रीम वर्ल्ड में देखा था, जो मेटल पीस उसे वापस अपने कपड़ों में मिल गया था। तो रेवन जब उन दोनों मेटल पीस के ऊपर के लिखावट को किसी तरह से पढ़ने की कोशिश करती है तो उसे खास कुछ समझ नहीं आता, बस इतना पता चलता है कि यह किसी सैक्रिफिशियल रिचुअल के बारे में लिखा हुआ है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां जब रेन वापस रेवन के पास जा रहा था तब उसे बीच रास्ते में एक लड़की दिखती है जो सिंगिंग और गिटार बजा रही थी। जो लड़की रेन को हाय करती है तो वह भी रिस्पॉन्स में हेलो करता है, जिससे यहाँ पर रेन को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पर वो लड़की क्या उसे जानती है। पर वह इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर रेवन के पास पहुंच जाता है, जहाँ रेवन का मूड बिल्कुल ही खराब था, क्योंकि एक नया मेंबर जो रेन के टीम को बहुत ही जल्द ज्वाइन करने वाला था उसकी स्पेसशिप अर्थ पर ना आकर एक दूसरे प्लेनेट पर क्रैश लैंड कर गई थी, जो प्लेनेट यहाँ से 800 लाइट ईयर दूर था। जिस बात को जब वो रेन को बताती है तो रेन इसके लिए मना करने का सोचता है, पर रेवन का गुस्सा बढ़ता देख बेचारा क्या नहीं करता, तो वह इसके लिए मान जाता है। जो प्लेनेट ओशन से घिरा होता है तो रेवन एक सी एक्सपर्ट को वहां बुलाती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही गिटार वाली लड़की होती है, जिसका नाम यूवी होता है, जो कि एक मरमेड स्पीसीज से बिलोंग करती है, जिसे यहाँ देख रेन हैरान होता है। फिर रेवन उस प्लेनेट पर पहुंचने का रूट रेन को बताती है, जिसमें सबसे पहले उसे काइपर स्पेस स्टेशन जाना पड़ेगा, जहां वो टेलीपोर्टेशन चैनल से आसानी से पहुंच जाएगा, और इसके बाद वह उस स्पेस स्टेशन में मौजूद एक स्पेसशिप की हेल्प से अपने डेस्टिनेटेड प्लेनेट पर पहुंच जाएगा। जिसके अगले सीन में हम रेन को यूवी, यूजैक्स और उस एआई के साथ देखते हैं, जिसे देख हमें पता चलता है कि यहाँ पर यूजैक्स को रेन ने इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया है, क्योंकि उसे स्पेस की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। जो लोग टेलीपोर्ट होकर काइपर स्पेस स्टेशन में एक ही सेकंड के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां रेन तुरंत ही स्पेसशिप के पास पहुंचकर उस स्पेसशिप के कैप्टन से मिलता है, जो इस स्पेसशिप को कंट्रोल करने वाले थे, जिसके हेल्प से वह सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जो सफर काफी लंबा था तो वह इस सफर के दौरान टाइम पास करने के लिए कार्ड गेम खेलने लगते हैं, जो वह लोग खेल ही रहे थे कि तभी उनके स्पेसशिप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से वह तुरंत ही वहां मौजूद एक छोटे स्पेसशिप से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, जिससे वह फाइनली थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद उस छोटे स्पेसशिप से अपने डेस्टिनेटेड प्लैनेट पर क्रैश लैंडिंग कर लेते हैं। पर उनका बैड लक कि उनकी स्पेसशिप ओशन में क्रैश लैंड करती है, जिससे अब रेन पानी में डूबने लगता है। लेकिन सही टाइम पर यूवी अपने मरमेड फॉर्म में आकर रेन को डूबने से बचा लेती है। जिन सब में रेन अपने ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच गया था,
जहां वो एक तरफ रेड उल्फ और एक तरफ ब्लू उल्फ को देखता है, जिसमें रेड उल्फ जब ब्लू उल्फ पर अटैक करने वाले थे तभी सही टाइम पर रेन अपने शील्ड का यूज कर उन सभी रेड उल्फ को पीछे भेज देता है, जिसे देख वह रेड उल्फ वहां से भाग पड़ते हैं। जिनके जाने के बाद रेन किंग उल्फ को वह मेटल पीस दिखाता है जो उसे विवन से मिला था, जो देख वह भी बोलने लगता है इस पर तो एंशिएंट लैंग्वेज में किसी रिचुअल के बारे में लिखा है, जिससे ज्यादा वह भी नहीं बता पाता। और तभी रेन अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाता है, जो होश में आते ही बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने मिशन के मुताबिक उस न्यू मेंबर की स्पेसशिप को ट्रैक करता है। जिस स्पेसशिप के 2 टुकड़े हो चुके थे, तो वह जब सबसे पहले एक टुकड़े के पास जाकर उसे चेक करता है, जिसमें उसे कुछ नहीं मिलता, तो वह दूसरे टुकड़ा जो ओशन के अंदर था उसके लिए निकल जाता है। जहां ओशन में तो यूवी अपने मरमेड फॉर्म में आकर जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर रेन जाने से डरता है। लेकिन यूजेक्स उसे जब उठाकर पानी में फेंक देता है तो उसे वहां से जाना ही पड़ता है। और यहाँ पर रेन को पानी के अंदर जाने में काफी डर लगता है, जिसकी वजह से वह इस मिशन में आना नहीं चाह रहा था। जिसमें जैसे ही रेन पानी में डूबने लगता है तो यूवी अपने एक स्पेशल एबिलिटी का यूज कर रेन को पानी के अंदर भी सांस लेने में उसकी मदद करती है, जिसकी हेल्प से रेन अब पानी के और भी गहरे हिस्से में जाने लगता है, जिसमें उनका सामना एक बार जायंट फिश से होता है। पर यहाँ पर यूवी अपने किसी भी सी क्रीचर में ट्रांसफॉर्म होने वाली एबिलिटी का यूज कर उस फिश को भागने पर मजबूर कर देती है, जिसके बाद वह लोग को फाइनली स्पेसशिप का दूसरा टुकड़ा मिल ही जाता है। जहाँ जब रेन और यूवी स्पेसशिप का अच्छी तरह से खोजबीन करते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ बेबी के खिलौने और एक एग मिलता है, जिसे देख रेन कंफ्यूज हो जाता है कि वह यहाँ तो एक न्यू मेंबर को ढूंढने आया था, पर उसे बस यहाँ ये अंडा मिला है। तो वह एआई से कहकर रेवन को ये एग दिखाने को कहता है, जिसे जब रेवन देखती है तो वह बोलती है यही तो तुम्हारा टीम का न्यू मेंबर है, जो अपने स्पीसीज का आखिरी बचा हुआ मेंबर है। जिसे सुन रेन सुकून की सांस लेता है और बोलता है कि फाइनली ये मिशन कंप्लीट हो गया। जिसके थोड़ी देर में वहां रेवन अपने स्पेसशिप को लेकर उन सबको वापस अर्थ ले जाने आ जाती है। जिसके बाद जब रेन अपने घर में पहुंचता है तो वह अपने सामने लिली को रस्सियों में बंधा पाता है, जिसे विविन यहाँ से बाहर ले जा रही थी। और साथ ही में घर की हालत भी काफी खराब होती है, जिसके बारे में रेन आगे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही लिली अपने रस्सियों से आजाद होकर रेन पर अटैक करने को बढ़ती है। वह तो अच्छा हुआ वहां यूजेक्स था जो उसे ऐसा करने नहीं देता और बेचारा खुद ही उसके सारे अटैक खाता है। तो रेन लिली की हालत के बारे में विविन से पूछता है, जिस पर वो बताती है कि जब तुम लोग यहाँ पर नहीं थे तो मैंने यहाँ पर गलती से लिली को लहसुन खाने को दिया था, जिसके खाने के बाद ही लिली इतनी अग्रेसिव बिहेव कर रही है। जिससे रेन डिसाइड करता है कि वह लिली को ठीक करने के लिए रेवन के पास ले जाएगा। तो यूजेक्स एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाकर सबको रेवन के ऑफिस में टेलीपोर्ट कर देता है। जहां रेवन जब लिली को थोड़ी देर एग्जामिन करती है तो वह बताती है यहाँ पर लिली का जल्दी इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, जो कि रेड मून की रात होगा। पर तब तक रेवन उसे अपनी पावर से वापस नॉर्मल कर देती है और ये रेड मून की रात अगले दिन ही होती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां रेवन जब रात के कैंपिंग के लिए सामान खरीद रहा था तो उस पर हम एक अनजान शख्स को नजर रखता हुआ देखते हैं, जिसे रेन नोटिस नहीं कर पाता। फिर हमें रेड मून की रात को दिखाया जाता है, जहां रेन ने प्लान बनाया था कि यहाँ पर सभी मेंबर्स एक एक करके लिली पर रात भर नजर रखेंगे और अगर किसी को कुछ भी अजीब नोटिस हुआ तो वह दूसरे को इन्फॉर्म करेगा। पर बहुत रात हो जाती है लेकिन लिली में कुछ भी बदलाव नहीं आता, तो रेन और बाकी लोगों की आंख लग जाती है। जिसके बाद हम लिली को देखते हैं, जिसे नींद नहीं आ रही थी, तो वह बाहर निकलकर मून को देखने लगती है, जिसे देखते ही मानो जैसी वह उसमें खो गई हो। जिससे उसका एवोल्यूशन प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाता है। जो यह सब होता हुआ रेन भी देख लेता है, पर इसके लिए अब बहुत देर हो चुका था, जिसके दिखाते यह पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।